Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start part 2 of chapter 7, structural organization in animals. So in this part we are going to study about cockroach. Cockroaches are brown or black bodied animals that are included in class Insecta of phylum Arthropoda. कॉकरोच कैसे होते हैं? ब्राउन या ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं जो हमारे क्लास इंसेक्टा में इंक्लूडेड है, जिसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा. Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical region. Bright yellow, red, green colored cockroach भी हम लोग को tropical region में दिखते हैं. Their size ranges from 1/4 inches to 3 inches, 0.6 to 5.6 centimeter, and have long antenna, legs, and flat extension of the upper body wall that conceals head. लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी में जो कि कंसील हेड करता है. They are nocturnal omnivores that live in damp places throughout the world. They have become resident of human homes and thus serious pest and vector of several diseases. ये nocturnal omnivores है. nocturnal मतलब जो नाइट में आपको ज़्यादा दिखते हैं. That lives in damp places, जो कि damp places में दिखते हैं पूरी वर्ल्ड में. They have become resistant of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. आपने देखा होगा कभी किचन में, कभी कहीं पे, तो ये बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं और एक पेस्ट, एज अ पेस्ट है ये. अब हम लोग पढ़ते हैं कि मॉर्फोलॉजी. द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना are about 34 to 53 millimeter long with wings that extended beyond the tip of the abdomen in males. जो एडल्ट कॉमन स्पीशीज है कॉकरोच की वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि अबाउट 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग है, जिनके विंग्स हैं और जो कि एक्सटेंडेड है बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स. उनकी टिप तक एक्सटेंडेड है उनके विंग्स मेल में. द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. इनकी बॉडी 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. The entire body is covered by a hard kinetis exoskeleton, brown in color. इनकी बॉडी किससे बनी होती है? हार्ड कवर से प्रोटेक्टेड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं काइटिनस. इसीलिए जब हम अगर आप कॉकरोच को मारते हो तो वो एक बार में नहीं मरता है, क्योंकि उसकी बॉडी हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बनी हुई होती है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, टर्जाइड डॉर्सली एंड स्टर्नाइड्स वेंट्रली. ई सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन में हार्डन प्लेट होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्लेराइड्स. जो टर्जेट्स होती है वो डॉर्सली लगी हुई होती है, जो स्टर्नेट्स होती है वो वेंट्रली. डेट आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन. और ये दोनों किससे ज्वाइंट होती है? थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ये एक एक्सटर्नल फीचर है कॉकरोच का, जिसमें आपको सबसे ऊपर हेड दिखाई देगा, कंपाउंड आईज है, ये टेगमिना है, ये हिंड विंग है, ये इसके एब्डोमेन है, एनल सर्साई, मेटाथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेक्स एब्डोमेन है, प्रोथोरेक्स लेग है, मीसोथोरेक्स ये पार्ट हमारा प्रोनोटम, कंपाउंड आइज, फिलीफॉर्म एंटेने. Head is triangular in shape and lies ventrally. Head is triangular in shape and lies anteriorly at right angles to the longitudinal body axis. Head कैसा होता है? ट्राइंगल शेप में होता है, जो कि राइट एंगल पे होता है longitudinal body axis से. It is formed by the fusion of 6 segments and shows great mobility in all direction due to flexible neck. ये किससे बना होता है? 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है. ये एक ग्रेट मोबिलिटी दिखाता है सारी डायरेक्शन में, क्योंकि इनकी नेक फ्लेक्सिबल होती है. The head capsule bears a pair of compound eyes. A pair of thread-like antennae arises from the membranous socket lying in the front of the eye. एक हेड कैप्सूल क्या करता है? कंपाउंड आइज बियर करता है. A pair of thread-like antennae arise from the membranous socket lying in the front of eyes. और एक thread-like antennae अराइज होता है मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो कि
फ्रंट आईज में होता है। एंटेने हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। एंटेने के पास सेंसरी रिसेप्टर होता है जो कि हेल्प करता है एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बिटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। एंड ऑफ द हेड क्या अपेंडेजेस बियर करता है जो कि बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स में हेल्प करता है फॉर्म करने में। द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लैब्रम अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला एंड लेबियम लोअर लिप। माउथ पार्ट में क्या क्या होता है? लैब्रम होता है, अपर लिप और मैंडिबल्स के पेयर होता है, और एक पेयर मैक्सिला का होता है, और एक लेबियम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लोअर लिप। अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, और एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होती है वो टंग की तरह काम करती है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। लैंग्स बिटवीन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट, कहाँ पे होती है? कैविटी में होती है जो कि माउथ पार्ट से इनक्लोज होती है। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। थोरेक्स आगे 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। हेड कैसे कनेक्टेड है? एक प्रोथोरेक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन से जिसे हम लोग कहते हैं नेक। Each thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arises from mesothorax. Each thorax segment में पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, और जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होता है वो कहाँ से अराइज होता है? मीजोथोरिक्स से। एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरिक्स। फर्स्ट पेयर कहाँ से अराइज होता है? मीजोथोरिक्स से, और सेकेंड पेयर ऑफ विंग कहाँ से अराइज होता है? मेटाथोरिक्स से। 4 विंग्स मीजोथोरिक्स called tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. 4 wings कहाँ से आते हैं? मीजोथोरिक्स आते हैं जिसे हम लोग टेगमिना भी कहते हैं। वो ओपेक डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, वो हिंड विंग को कवर करते हैं जब रेस्ट पे होते हैं कॉकरोच। द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड आर यूज इन फ्लाइट। हिंड विंग कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, वो फ्लाइट मतलब उड़ने के लिए का यूज करते हैं वो लोग। The abdomen in both male and female consists of 10 segment, और एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बना होता है बोथ मेल एंड फीमेल में। In female, 7th sternum is boat shaped and together with the 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch whose anterior part contains female gonopore, spermatical pores and collateral glands। और जो फीमेल का 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप फॉर्म करता है, एंड टुगेदर और 8th एंड 9th स्टर्नम के 8 और 9th स्टर्नम मिल के ब्रूड और जेनाइटल पाउच फॉर्म करते हैं जिसके एंटीरियर पार्ट्स में फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्जा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। मेल्स में क्या होता है? जो जेनाइटल पाउच और चैम्बर होता है वो हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन में लाई करता है जो कि डॉर्सली 9th एंड 10th टर्गा से बाउंडेड होता है, वेंट्रली 9th स्टर्नम से। 9th एंड 10th टर्गा से और 9th स्टर्नम से। It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis। ये क्या कंटेन करता है? डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। मेल bear a pair of short thread like anal style which absent in female। और हम लोग मेल और फीमेल को कैसे डिफर एक और तरीके से कर सकते हैं। जो मेल होता है वो थ्रेड लाइक एनल स्टाइल बेयर करता है जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamental sternum called anal cerci। एनल cerci दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, वो 10th सेगमेंट में होते हैं, और एनल स्टाइल खाली मेल के पास होता है। ये हेड रीजन है कॉकरोच का जिसमें मैक्सिला, लेबियम, लेबरम, मैंडिबल, ओसिलस कंपाउंड आई दिखेगा, और मैक्सिला और मैंडिबल पेयर होते हैं। लेब्रम अपर लिप हो गया, लेबियम लोअर लिप। ये लेब्रम का सेपरेट डायग्राम, ये मैंडिबल का, ये मैक्सिला, ये लेबियम लोअर लिप, मैक्सिला पेयर होते हैं।
मैंडिबल पेयर होते हैं और हाइपोफेरेंस एज अ टंक वर्क करती है उनमें। Anatomy. The alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut. क्या होता है एनाटॉमी में? पहले एलिमेंट्री कैनाल होती है बॉडी कैविटी में, जो कि 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है: फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. The mouth opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called esophagus. माउथ किस में ओपन होता है? शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन होता है, जो कि नैरो ट्यूबुलर पैसेज में जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस. ये माउथ है, माउथ ओपन हुआ फेरिंग्स में और फिर गया ईसोफेगस में. दिस इन टर्न्स ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड. फिर ये ईसोफेगस कहाँ पे ओपन होती है? क्रॉप में ओपन होती है. सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस लिए यूज होता है? स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए. द crop is followed by gizzard or proventriculus. It has an outer layer of thick circular muscle and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. इसके बाद क्रॉप किस में ओपन होती है? गिजार्ड में ओपन होती है. उसे हम लोग गिजार्ड को और हम लोग क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस, जिसकी आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल से बनी होती है और थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ. और जो अंदर की क्यूटिकल होती है वो 6 हाईली काइटिनस प्लेट फॉर्म करती है, जिसे हम लोग कहते हैं टीथ. गिजार्ड्स हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल. जब इसके अंदर की जो क्यूटिकल होती है वो काइटिनस प्लेट टीथ फॉर्म करती है, ऑब्वियसली ये किस लिए यूज होगा? ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स के लिए गिजार्ड यूज होता है. ये आपका गिजार्ड है. द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. और पूरी एंटायर जो फोरगट होती है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है. A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caecae is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice. जो ये हेपेटिक सीका होता है इसका क्या काम होता है? ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है. ये प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे. At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules. और midgut और hindgut के जंक्शन में क्या होता है? 100 to 150 येलो कलर Malpighian tubules होते हैं. ये आपका मिडगट है और ये आपका यहाँ से हिंडगट शुरू हो जाएगा आफ्टर Malpighian tubules. They helps in removal of excretory product from hemolymph. इनका क्या काम होता है? ये excretory products को remove करते हैं from hemolymph. The hindgut is broader than midgut is differentiated into ileum, column and rectum. हिंडगट जो होती है वो मिडगट से थोड़ी ब्रॉडर होती है और वो आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे इलियम, कॉलम एंड रेक्टम. द रेक्टम्स ओपन आउट थ्रू एनस. और रेक्टम बाद में एनस के थ्रू ओपन हो जाता है. अब आप एक बार डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं. ये माउथ है, माउथ फेरिंग्स में ओपन होता है. फेरिंग्स फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉप. क्रॉप आगे गिजार्ड में जो क्रॉप का क्या काम होता है? फूड को स्टोर करना. क्रॉप आगे गिजार्ड में ओपन होता है. गिजार्ड को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस. गिजार्ड के पास एक आउटर सर्कुलर मसल होती है. आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल होती है और इनर थिक क्यूटिकल फॉर्म होती है जिसके पास 6 हाईली काइटिनस प्लेट होती है, उसे हम लोग कहते हैं टीथ. और गिजार्ड किस में हेल्प करता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल. और जो पूरी एंटायर फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है. उसके बाद हेपेटिक सीके आते हैं. ये 6 to 8 होते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिसका क्या हेल्प हो जो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं. ये किस जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं? फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन में. फिर आती है मिडगट. और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में फिर से आप लोगों को माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स दिखेंगे जो येलो कलर्ड होते हैं, थिन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं. इनका क्या काम होता है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं फ्रॉम हीमोलिम्फ. फिर ये हिंडगट जो होती है वो मिडगट से थोड़ी ब्रॉडर होती है. उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इलियम, कोलोन और रेक्टम. और फाइनली रेक्टम एनस में ओपन होता है. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है कॉकरोच का? ओपन टाइप होता है.
Blood vessels are poorly developed and open into space called hemocoel. Blood vessel poorly develop होती है, एक space में open होती है जिसे हम लोग कहते हैं hemocoel. Visceral organs are located in the hemocoel are bathed in the blood. और जो organs होते हैं वो hemocoel में located होते हैं, वो blood में ऐसा bath कर रहे होते हैं. The hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes. Hemolymph किससे बना होता है? Colorless plasma and hemocytes से. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lining along mid dorsal line of thorax and abdomen. Heart of cockroach किससे बना होता है? elongated muscular tube से, जो कि मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में लाई करती है. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स विद ऑस्टियोनाइड्रस है. ये किससे, ये आगे फर्दर किससे डिफरेंशिएटेड है? फनल शेप चैम्बर ऑस्टिया के साथ दोनों साइड में या एक साइड में. Blood from sinuses enter heart through a ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. Blood साइनस से हार्ट में जाता है थ्रू ऑस्टिया और फिर कहाँ चला जाता है? साइनस में फिर से. ये हार्ट की चैम्बर या इंटीरियर और तो ये एलिलरी मसल्स होती हैं हार्ट में. The respiratory system consists of a network of trachea that opens through 10 pairs of small holes called spiracles present on lateral side of the body. Respiratory system किससे बना होता है? Network of trachea से बना होता है, जो कि 10 pairs of small holes called spiracles, जो कहाँ ओपन होती है? 10 pairs, जो 10 pairs में ओपन होती है, जो कि किससे क्या 10 pairs वो क्या होते हैं? वो स्मॉल होल्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल, जो कि लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. Thin branching tubes, tracheal tubes subdivided into tracheals. Tracheal tubes आगे किसमें subdivided है? Tracheoles में, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं from air to all the part, that carry oxygen from air to all the part. The opening of the spiracles is regulated by the sphincter, और स्पाइरिकल की ओपनिंग किससे रेगुलेटेड होती है? स्पिंचर से. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस at the tracheole by diffusion. Exchange of gases कैसे होता है? diffusion के थ्रू. Excretion is performed by Malpighian tubule. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogen waste product and convert them into uric acid, which is exerted out through the hindgut. Therefore the insect is called uricotelic. एक्सक्रीशन किससे होता है? एक्सक्रीशन होता है मालफिजन ट्यूब्यूल से. ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल. ईच ट्यूब्यूल के पास ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स होते हैं. ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और इनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हिंडगट के थ्रू एक्सक्रीट होती है, और इसीलिए ये इंसेक्ट कैसा है? यूरिकोटेलिक. इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन सेक्रेशन. और क्या क्या एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं. अब नर्वस सिस्टम पे आते हैं. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. नर्वस सिस्टम किससे बना होता है कॉकरोच का? सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया. किससे? सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया. ये किससे ज्वाइंट होती है? बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. किससे? द पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड. 3 गैंग्लिया लाई इन थॉरेक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन. 3 गैंग्लिया कहाँ होती है? थॉरेक्स में, और 6 होती है एब्डोमेन में. The nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head holds up bits of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. Head के बाद पास कम नर्वस सिस्टम होता है और जो बाकी रेस्ट ऑफ द कहाँ पे होता है? वेंट्रल बेली साइड पे होता है उसकी बाकी का नर्वस सिस्टम. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज वीक. इसीलिए कॉकरोच का अगर हेड हम लोग काट देते तब भी वो 1 वीक के लिए अपनी लाइफ जीता है. इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेगस गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीना इन कंपाउंड हाई.
हेड रीजन में क्या होता है, ब्रेन रिप्रेजेंटेड किससे होता है, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, जो क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है एंटीना एंड कंपाउंड आइज को। कौन नर्व सप्लाई करता है एंटीना एंड कंपाउंड आइज को, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन। In cockroach, the sense organs are antennae, eyes, maxillary palps, labial palps and anal cerci etc. कॉकरोच में सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एंटीना होता है, आइज होता है, मैक्सिलरी पाल्प्स होता है, लेबियल पाल्प्स होता है, एनल सरसाई एसेट्रा। द कंपाउंड्स आर आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। कंपाउंड साइड कहाँ होती है, डोर्सल सरफेस में सिचुएटेड होती है हेड के। ईच आई कंसिस्ट अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। किससे बनी होती है ईच आई, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटीडिया A cockroach can receive several images of an object. इसकी ओमाटीडिया की वजह से कॉकरोच बहुत सारी इमेज रिसीव करता है एक ऑब्जेक्ट की। द काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजेक विजन, और उसको कैसा विजन दिखता है, मोजेक विजन। विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी उसमें ज्यादा होती है और रेजोल्यूशन कम। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल, इसलिए ये नाइट को बाहर आते हैं। Cockroaches are dioecious and both sexes have well developed reproductive organ. Cockroaches dioecious होते हैं, दोनों जो मेल फीमेल होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segment. Male reproductive किससे बना होता है, पेयर, मेल रिप्रोडक्टिव के पास क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, दोनों लेटरल साइड में लाई कर रहे होते हैं ऑन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। कहाँ पे होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ईच लेटरल साइड। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वास डिफरेंस which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle। और टेस्टिस से क्या होती है, थिन वास डिफरेंस अराइज होती है जो कि ejaculatory ducts में open होती है through seminal vesicle. The ejaculatory ducts open into male gonophore situated ventral to anus, और ejaculatory duct आगे कहाँ open होती है, male gonophore में, जो कि anus से ventrally situated होता है। A characteristic mushroom shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland। और एक मशरूम शेप ग्लैंड प्रेजेंट होती है 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि कैसा फंक्शन करती है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमेर काइटेनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमेर। ये एक काइटेनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गोनोफोर को सराउंड करता है। The sperms are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during copulation। और स्पर्म कहाँ पे स्टोर्ड होता है, सेमिनल वेसिकल में स्टोर्ड होता है, जो बहुत सारे स्पर्म एक साथ ग्लूड होके एक बंडल फॉर्म करते हैं जिससे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स, जो कि डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। द फीमेल, अब पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव। इतना हमारा मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट था, यहाँ से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव शुरू हो रहा है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ovaries lying laterally in the 2 to 6th abdominal segment। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास होता है 2 large ovaries होती है जो कि लिटरली कहाँ पे होती है, 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। और हम लोग ने टेस्टिस कहाँ पे पढ़ी थी, 4 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक, each ovary is formed a group of 8 ovarian tubules or ovarioles containing a chain of developing ova। each ovary क्या फॉर्म करती है, 8 ovarian tubules का ग्रुप फॉर्म करती है जो कि एक चेन बनाता है डेवलपिंग ओवा के लिए। Oviduct of each ovary unite into a single median oviduct also called vagina। और oviduct सारी ओवरी की ओविडक्ट एक यूनाइट होके मीडियन ओविडक्ट बनाती है जिसे हम लोग वेजाइना भी कहते हैं। विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर, वो कहाँ ओपन होती है, जेनाइटल चैम्बर में। अ पेयर ऑफ
spermatheca is present on the 6th segment which opens into genital chamber. एक पेयर होता है spermatheca का जो कि वहाँ प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट में, और वो कहाँ जाके ओपन होता है? जेनाइटल चैम्बर में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पर्म्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। Sperms are transferred to spermatophore. Their fertilized eggs are encased in capsule called ootheca. Sperms कैसे ट्रांसफर होते हैं? स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। स्पर्मेटोफोर्स अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि स्पर्म्स का बंडल होता है। Their fertilized eggs are encased in capsule called ootheca. और फर्टिलाइज एग को हम लोग क्या कहते हैं? ootheca. जो एक फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो एक कैप्सूल में इनकेज होते हैं, उसे हम लोग ootheca कहते हैं। ootheca कैसा होता है? ootheca is dark reddish to blackish brown capsule about 8 millimeter long. ootheca कैसे होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैक ब्राउनिश कैप्सूल टाइप का होता है जो 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। दे आर ड्रॉप्ड ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस, और ये क्या कहते हैं? ड्रॉप्ड होते हैं या फिर ग्लूड होते हैं सुटेबल सरफेस में, यूजली इन अ क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। कहाँ पे ड्रॉप्ड और ग्लूड होते हैं? एक सुटेबल सरफेस में होते हैं, यूजली कहाँ पे? क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। नियर अ फूड सोर्स के पास ये ड्रॉप्ड होते हैं। On an average, female produces 9 to 10 ootheca each containing 14 to 16 है। एक एवरेज फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ootheca बनाती है, और ईच के पास कितने एग होते हैं? 14 to 16 एग्स। The development of P. americana is porometabolous, meaning there is development through nymphal stage. ये कॉकरोच का डेवलप ये पेरी प्लांटे अमेरिकाना का डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं पोरोमेटाबोलस। उसका मतलब होता है कि इनका डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज से होता है। द निम्स लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट, और ये इनके निम्स कैसे लगते हैं? एडल्ट की तरह लगते हैं। द निम्स ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। निम्स 13 टाइम्स मोल्ट करते हैं ताकि वो एडल्ट फॉर्म में जाए। द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज has wing pads but only adult cockroach have wings. जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होती है उनके पास विंग पैड्स होते हैं, पर जो एडल्ट होते हैं खाली उन्हीं के पास विंग्स होते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एट। बहुत सारी कॉकरोच की स्पीशीज वाइल्ड होती है, कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अभी तक कॉकरोच की हम लोग को नहीं पता चली है। अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, और कुछ स्पीशीज हम लोग के अराउंड ही होती हैं। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। इन्हें पेस्ट हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूड को स्पॉइल करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं इनकी स्मेली एक्सक्रीटा से। दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल, और ये बहुत सारी डिसीजेज भी कर सकते हैं इनके इन फूड मटेरियल को कंटामिनेट करके। तो यहाँ पे हम लोग का कॉकरोच पार्ट खत्म होता है। कल हम लोग फ्रॉग शुरू करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you want these NCERT highlights you have to follow my Telegram channel which I have already given in my description. So go and check it out and let me know in the comment section how do you like this video. Thank you.